ये रहे आप और मैं हूँ दिव्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सैलरीड गर्ल्स लाइफ पे। हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप सबको अपने साथ ले जा रही हूँ फतेहपुर सिकरी, जहाँ पे अकबर की राजधानी 14 साल तक थी। आगरा से अगर आप लोग को फतेहपुर सिकरी आना है तो आप ईदगाह बस स्टैंड से बस ले सकते हो। 50 रुपीज़ की टिकट लगती है फतेहपुर सिकरी तक आने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप कंफर्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ऑटो से भी आ सकते हो और डायरेक्ट कार से भी आ सकते हो, बट मैंने सस्ता वाला ऑप्शन चुना। फतेहपुर सिकरी में एक्चुअली दो जगह हैं। एक है फतेहपुर जहाँ पे सलीम चिश्ती का दरगाह और दूसरा है सिकरी जहाँ पे अकबर और उनके रानियों की महल। सब टाइम आ चुका है फैक्ट्स बताने का। सो फतेहपुर सिकरी हैज़ बिन कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फॉर 14 ईयर्स। 14 साल तक ये मुगल एम्पायर की राजधानी थी। फतेहपुर सिकरी का नाम फतेहपुर सिकरी अकबर ने तब रखा जब वो गुजरात जीत के आ चुके थे। फतेहपुर सिकरी वो जगह है जहां अकबर ने अपने औलाद के प्राप्ति के लिए दुआ मांगी थी सूफी संत सलीम चिश्ती से, और उन्होंने जोधाबाई को आशीर्वाद दिया था जो अकबर की रानी थी, हिंदू रानी, कि उन्हें औलाद प्राप्त होगी। और यहीं फतेहपुर सिकरी में ही सलीम का जन्म भी हुआ था, जो बाद में जाके जहांगीर के नाम से फेमस हुए थे। अब हम आ चुके हैं फतेहपुर सिकरी और मैं सबसे पहले जाऊंगी फतेहपुर, जहां पे हम देखेंगे सलीम चिश्ती की दरगाह, उस टाइम का और अभी का एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, जो कि है ये। ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं खड़ी हूँ बुलंद दरवाजे के नीचे और नीचे से ये कुछ ऐसा दिखता है। अब हम चलते हैं फतेहपुर के अंदर। सो यहाँ पे आपको सामने जो वाइट कलर की मार्बल की बिल्डिंग दिख रही है वही है सलीम चिश्ती सूफी संत की दरगाह। यहाँ हज़रत सलीम चिश्ती सूफी संत के दरगाह के बगल में जामा मस्जिद है जहाँ आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। पूरे फतेहपुर सिकरी का ये फतेहपुर दरगाह वाला जो मेन पार्ट है यही पार्ट मेन है, जहाँ पे हज़रत सलीम चिश्ती की दरगाह है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। हज़रत सलीम चिश्ती के परिवार के लोग आज भी यहाँ पीछे रंगमहल में रहते हैं और उनके परिवार में किसी की भी अगर मृत्यु होती है तो उसे यहीं इसी दरगाह में दफनाया जाता है। बाहर पुरुषों की कब्रें हैं और अंदर महिलाओं की कब्रें हैं। तो इस ग्रेवयार्ड से बाहर निकलते ही अब मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह की, जो हिस्ट्री में एक अलग ही प्लेस रखता है, अनारकली को जहाँ चुनवाया गया था। तो हाँ, वो जगह फतेहपुर के इसी दरगाह में है। यहाँ पे एक गुप्त दरवाज़ा है जो कि फतेहपुर से आगरा फोर्ट तक जाता है, जो अकबर ने बनवाया था कि इन केस अगर कोई लड़ाई होती है तो वो यहाँ से चुपके चुपके निकल के बाहर भाग सके। बाद में इसी जगह पे अनारकली को चुनवा दिया गया था, जो कि ये जगह। नाउ अदर फन फैक्ट अबाउट फतेहपुर सिकरी इज़ दैट उस ज़माने में जब एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था लोगों के लिए, तब अकबर ने फतेहपुर सिकरी में ही एक मदरसा बनवाया था। मदरसा मीन्स स्कूल, आप समझ सकते हो, जहाँ पे दो भाषाएं पढ़ाई जाती थी, संस्कृत और अराबिक। क्योंकि अकबर सभी धर्मों के लिए आस्था रखते थे तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने दोनों ही भाषाओं में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई थी आम लोगों के बच्चों के लिए, जो फ्री में पढ़ते रहते और खाते थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो फतेहपुर से रिलेटेड है वो मैं आपको अब बताना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो एंड होने वाली है। सो कहा जाता है हज़रत सलीम चिश्ती के जो बेटे थे, जब अकबर आए थे अपने पुत्र की फरियाद लेके उनके पास, तो वो 6 महीने में ही बोल पड़े थे अपने पिता से कि अकबर की इच्छा पूरी कर दें। उस वक्त हज़रत सलीम चिश्ती ने उन्हें बलिदान देने के लिए कहा तो उनके बेटे ने खुद अपना बलिदान दे दिया और अकबर को सलीम प्राप्त हुआ। ये रहा मेरे पीछे बुलंद दरवाज़ा, एशिया का और उस टाइम का सबसे बड़ा गेट। सो अब हम यहाँ से निकलते हैं सिकरी की ओर। और एक और बात, फतेहपुर में आने के लिए आपके टिकट नहीं लगते, तो यहाँ पे आप फ्री में आके घूम सकते हो। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन। थैंक यू।